चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं CSIR नेट फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, राइट। CSIR नेट फिजिकल साइंस, ठीक। तो इसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, वो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैथमेटिकल फिजिक्स से। मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हम कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको वेक्टर अलजेब्रा से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वेक्टर अलजेब्रा से। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जब मैंने CG सेट आप लोग को पढ़ाया था थोड़ा बहुत, है ना, तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया हुआ है वेक्टर अलजेब्रा को। लगभग ठीक ठाक पोर्शन मैं उसमें करा दिया था वेक्टर अलजेब्रा में, राइट। क्वेश्चन बहुत कम कराए थे, बट कॉन्सेप्ट जो है सारे आप लोग को करा दिए थे, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा हो गया। वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम इसमें कवर करेंगे मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स के बाद है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आप पढ़े होंगे स्पेशल फंक्शंस के बारे में। स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। स्पेशल फंक्शंस के बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज के बाद आप इसमें पढ़ेंगे लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एक रहेगा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कुछ पोर्शन इसमें हम टेंसर का भी करेंगे कवर, और नेक्स्ट पोर्शन हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल मेथड्स का। न्यूमेरिकल, जितने भी आपके मेथड्स हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, वो यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है क्या। चलिए, तो इसमें जो वेटेज जो होगा, इसका वेटेज कितने का होगा उसको देख लेते हैं। तो वेटेज इसका जो होता है वो होता है आपका लगभग 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो है बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं आपके। बिना मैथमेटिक्स पढ़े आपका फिजिक्स का काम तो होना नहीं है, ठीक है। तो और भी जैसे क्वेश्चन है तो रिलेट करके भी क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाते हैं, ठीक है क्या। ओके, तो 30 से 35 नंबर का यहाँ पे क्या रहेगा, इसका वेटेज रहेगा। अब इधर देखिए, इसमें अगर मैं बुक्स की अगर मैं बात करूँ, बुक्स की अगर हम बात करें तो ये है आपका HK दास। HK दास की जो बुक आती है वो सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। HK दास की बुक जो है एकदम सफिशेंट है। और साथ ही साथ अगर आप फॉरेन राइटर की अगर देखें तो ऑफकिन की एक बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बट HK दास अगर प्रेफर कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशेंट है, यहाँ से जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे HK दास की अगर मैं बात करूं, तो HK दास में आपका मैथमेटिकल अप्रोच दिया हुआ है। तो मैथमेटिकल में आपको क्या करना है, फिजिकल अप्रोच देखना है ना। तो फिजिकल जो अप्रोच है, वेक्टर अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना है तो इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक आती है ना, वेक्टर के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा यहाँ पे। वेक्टर अलजेब्रा के लिए, वेक्टर अलजेब्रा के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो बुक आती है ग्रिफिथ की, है ना। किसकी बुक आती है? ग्रिफिथ की। दो बुक आती है ग्रिफिथ की, है ना, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है उसमें जो है वेक्टर अलजेब्रा को बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें फिजिकल अप्रोच वहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो इसका कंप्लीट यूज़ है ना। केवल हम क्या करेंगे, केवल इसी को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो ग्रिफिथ की जो बुक है, केवल उसी का ही यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्स कंटेंट। इसमें वेटेज इसका क्लियर है कि आपका 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो जैसे मैं कोई भी अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। द क्वांटिटी विच कैन बी द क्वांटिटी विच कैन बी measured which can be measured is called physical quantity। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो है। पहला होता है हमारा वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दूसरा होता है हमारा स्केलर, जिसमें केवल और केवल क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है। और तीसरा क्या होता है आपका टेंसर, ठीक है। तो टेंसर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है आपका, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेक्टर्स की, ठीक है, और ये हो गया आपका स्केलर्स और ये हो गया आपका टेंसर, ठीक है। तो वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर में क्या होता है आपका, ये होता है आपका, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड्स होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो मैग्नीट्यूड होता ही है और साथ ही साथ ये क्या होता है आपका, मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। कैसे होता है अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर्स की एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो इसमें आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर्स के एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। ये सभी क्या है आपके, ये सभी क्या है आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है। और स्केलर्स की अगर मैं बात करूं तो स्केलर में आपका आता है जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका स्पीड हो गया। ये सभी क्या है आपके स्केलर्स हैं, राइट, ओके। देन नेक्स्ट अगर मैं टेंसर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो टेंसर में क्वांटिटी जो आती है, आप लोग सुने होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेन है ना, इनर्शिया या क्वाड्रपोल मोमेंट है ना, क्वाड्रपोल मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब जो है क्या होते हैं आपके टेंसर क्वांटिटीज़ हैं, है ना। स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये क्या है आपके टेंसर क्वांटिटीज़ हैं, राइट। अब चलिए देखिए टेंसर क्वांटिटी क्यों है या कैसे है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास जैसे ये रेक्टेंगुलर, देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपका रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। अब इसका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैं निकालूंगा तो डिफरेंट डायरेक्शन के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर मैं लेना चाहूँ इसमें, ठीक है, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर से अगर कोई एक्सिस होके जा रही है और इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो डिफरेंट आएगा। अगर यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो इसके लिए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो इसके लिए क्या होगा, इसका डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। तो टेंशन में केवल अभी आप इतना ही समझे रही है, इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम टेंशन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स को, ठीक है। तो वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, वेक्टर्स, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वेक्टर का, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है, ये कुछ इस प्रकार से है और दिस इज योर पॉइंट पी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है आपके एक्स, वाई और जेड है ना। इधर आपका कौन सा एक्सिस है आपका, सपोज इधर जेड एक्सिस है। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज योर ओ, पॉइंट ओ। अब ये जो यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से,
ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दिस लाइन इज नथिंग बट योर OP बार, इसको कैसे लिखेंगे हम, OP बार लिखेंगे। तो ये जो OP जो होगा, ये जो OP जो होगा, दिस इज नथिंग बट योर पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा ये, पोजीशन वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं, देखिए जैसे मैं पोजीशन वेक्टर OP की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट योर, ये रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे हो रहा है कि एक हम लाइन खींच रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से, और इसमें हम एरो लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ होता है इसका, वो क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, और ये ऊपर में जो डायरेक्शन बता रहे हैं वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा लंबा इसका लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैं आर बार, जिसको मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ, किसका पोजीशन वेक्टर है, ये P का पोजीशन वेक्टर है ना। तो आर बार इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज XI प्लस YJ प्लस ZK। और ये कैसे आया, जैसे मैं OP की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये 0 0 0 वाला पॉइंट है, राइट। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। बेसिक से उठ के जो है, जो हायर लेवल है, जिस लेवल तक हमको CSIR नेट की पढ़ाई करनी है उस लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन, देखिए OP बार हम जब लिखते हैं तो क्या आता है, पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P, और माइनस क्या हो जाता है आपका, पोजीशन ऑफ दैट इज O। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दैट इज x माइनस 0 I कैप प्लस y माइनस 0 Z कैप, J कैप प्लस Z माइनस 0 K कैप। तो ये कितना हो जाता है आपका x I कैप प्लस y J कैप प्लस Z K कैप। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज आर बार इक्वल टू है आपका XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो आर बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से होता है, राइट। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो हमारा होगा, दिस इज डिफाइंड एज आर कैप इज इक्वल्स टू आर बार अपॉन आर, ठीक है। तो आर बार तो आपका XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप है ऑलरेडी। अब नीचे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आर या आर मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को हम बेसिकली देखें तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका, 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे magnitude of a unit vector is equal to 1, and the magnitude of a unit vector is equal to 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आर बार होगा, सॉरी आर कैप जो होगा, वो उसका मॉड अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, है ना। सपोज हमारे पास क्या है, ये 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर 1 हो गया और ये वेक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। सपोज दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, ठीक है। इन दोनों का अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना, इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, देन दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो A और B क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। कब होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और आपका क्या हो जाए, डायरेक्शन जो है दोनों सेम हो जाए, ठीक है। अब इसमें पैरेलल वेक्टर है ना, एक और आता है आपका, वो है आपका पैरेलल वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। पहले देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, जो किधर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से हो गया और ये किधर से इधर हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। अगर A इक्वल टू आपका क्या है, दैट इज माइनस B है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। देन नेक्स्ट है आपका नल वेक्टर,
नेक्स्ट क्या है आपका नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर किसको बोलेंगे, नल वेक्टर किसको बोलेंगे, विच हैज मैग्नीट्यूड 0, है ना। द वेक्टर having magnitude 0, having magnitude 0, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है उसको अपन क्या बोलेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। और नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ओ बार। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ओ बार इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ये कुछ इस प्रकार से, तो ये ओवरऑल कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, राइट। इसको हम क्या कर देते हैं ओ बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर, तो हम देख लिए। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का अगर आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप, ये ऐसा है ना। देन रेसिप्रोकल ऑफ ए, देन रेसिप्रोकल ऑफ ए बार, तो ये ए डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ ए डैश, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ ए जो है ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1/3 i कैप, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड योर रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका साइक्लिक वेक्टर। नेक्स्ट कौन सा है आपका साइक्लिक वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर। तो साइक्लिक वेक्टर किसको कहेंगे, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका टेल और हेड दोनों सेम है ना। इफ द वेक्टर्स हैविंग सेम tail and head, then it is called cyclic vector, ठीक है। हेड और टेल दोनों का अगर सेम हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक वेक्टर कहेंगे, ठीक है। साइक्लिक वेक्टर दिखने में कैसा होगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये ठीक है। और इसका हेड और टेल जो है दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका साइक्लिक वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। एक और डिस्कस हमें कर लेता हूँ, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन, है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जिसमें से पहला पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहला क्या है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है हमारे पास, ये अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे, है ना, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। सपोज फर्स्ट वेक्टर इज लाइक दिस, ठीक है। और सेकेंड वेक्टर है हमारा ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से हमारा सेकेंड वेक्टर है, राइट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सपोज अगर ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और तो ये जो सी वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसी में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं, है ना, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बनाते हैं ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से, ये दो वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा आपका, सपोज दिस वेक्टर इज योर वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड ए, स्मॉल ए ले रहा हूँ उसके मैग्नीट्यूड को, और ये वेक्टर बी हो गया और इसके मैग्नीट्यूड कितना है आपका बी है, और सपोज दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका थीटा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक, और इसको भी मैं कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये अगर वेक्टर बी है ना, ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा आपका वेक्टर बी ही होगा, वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका बी ही होगा, ठीक है। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा लेता हूँ, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर बी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर बी साइन थीटा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इधर इसका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, इसका जो फाइनल रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा सेंटर वाली लाइन से, ठीक है। पढ़े हैं इन सब के बारे में, हाँ। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से, पकड़ क्यों नहीं रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दे रहे हैं, ओके ओके ओके, यहाँ से अपने को करना था, फिर भी छोड़ दे रहे हैं, ओके। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर बार हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। और सपोज इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये ए के साथ सपोज एंगल कितना बनाता है, अल्फा बनाता है। तो जो रिजल्टेंट दिया जाता है, मैं यहाँ पे रिजल्टेंट को डेराइव नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, दैट इज रिजल्टेंट आर बार जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिया है, ए और बी लिया है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड से ले लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा इसमें। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसमें डायरेक्शन की, है ना, तो टेन अल्फा जो होगा, टेन अल्फा क्या होता है, टेन क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट योर बी साइन थीटा, और नीचे क्या है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे, ये क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन को बताएगा, ये डायरेक्शन को बताएगा, और ये आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है आपका, रिजल्टेंट होता है, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। चलिए लिख लीजिए इन सबको, सबको पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। गया है, ठीक, ओके। चलिए देखिए इधर, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जिसमें पहला हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, है ना, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से। ये आपका वेक्टर ए हो गया सपोज, और ये आपका वेक्टर क्या हो गया आपका बी हो गया, और ये एंगल दोनों के बीच क्या है, थीटा है। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइंड
एज, कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन है किसका, ए का, और ये डायरेक्शन किसका है, बी का, है ना। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है आपका ए बी कॉस थीटा, इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये बी कॉस थीटा क्या है आपका, प्रोजेक्शन ही तो है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है शैडो, है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बोले तो शैडो। तो इसका जो शैडो होगा ये कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा, दैट इज बी कॉस थीटा। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट, है ना। पहले तो बात तो ये है कि कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ हमको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 है आपका, जैसे आप आई डॉट आई कर रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आई डॉट आई अगर कर रहा हूँ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये I1 का क्या हो जाएगा मॉड जे का, सॉरी आई का फिर से क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा, और कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, दोनों के आई और आई है तो इसके बीच क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई डॉट आई क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें, इसमें सिमिलरली आपका जे डॉट जे जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और के डॉट के जो है ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लिखें, ओवरऑल ही लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा आई डॉट आई दैट इज़ जे डॉट जे, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ के डॉट के। ये सभी क्या होते हैं आपके इक्वल टू 1 होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट किसकी हम बात करेंगे, सपोज आई डॉट अगर जे हो गया तो अब क्या होगा, ये आई कैप हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का एंगल इस बार कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा आई और जे का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सीधा 0, है ना, आई डॉट जे। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली में जे डॉट के और ये के डॉट आई जो है ये सभी क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 3, अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो जैसे सपोज हमारा ए बार जो दिया हुआ है वो कितना है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और बी बार जो है कितना है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इधर क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट विद दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे मैं आई का आई के साथ करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, और आई का जे के साथ करूँगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है दैट इज आई डॉट जे इक्वल टू 0, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, और के का के साथ होगा। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ए डॉट बी हमको कैसे मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा, राइट। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ए डॉट ए कर दिया, है ना, मैंने क्या कर दिया आगे जो है ए डॉट ए कर दिया, सपोज मैंने क्या कर दिया ए डॉट ए कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, और साथ ही साथ ये किसके साथ होगा, फिर से उसी के साथ होगा, ये ऐसा ए वाई जे कैप प्लस ए जेड क्या हो जाएगा आपका के कैप। तो ये हो जाएगा सीधा डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ए डॉट ए है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर लिख दूंगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ नथिंग बट योर ए एक्स ए वाई और ए जेड, इन तीनों का क्या है अलग अलग, इसकी ए है भाई, है ना। देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी तो वही निकालते हैं, मतलब जैसे कोई हमारे पास वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है और इसमें उसी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड निकल जाता है, क्लियर है क्या।
इसका क्या निकल जाता है, सीधे मैग्नीट्यूड निकल जाता है, दैट इज ए स्क्वायर और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट, तो उसका क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो निकल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। देन चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें फिजिकल मीनिंग इसका आना बहुत ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है, फिजिकल मीनिंग, ठीक है। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई फोर्स है ना, दैट इज फोर्स एफ बार इज इक्वल टू है सपोज हमारे पास, दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, राइट। अब इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ओके, तो देन वर्क डन होगा जो हमारा है ना, जो वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर क्या देगा हमको, वर्क डन देगा। दो हमारे पास क्या है, अगर फोर्स है और हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमको क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर की। किसकी बात करेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक। तो इसमें देखिए सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, अभी हमने देखा थे, है ना, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर, सपोज वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर कितना हो गया आपका ए हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये समझ में आया। देखो अभी तक मैं ये सब जो बातें हैं ये आप लोग को पता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट इसको लेके चला हूँ। आगे जो है हम बहुत आराम से करेंगे चीज़ों को समझते हुए, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हो गया। तो हमारा जो ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ऐसी होगा कि नहीं होगा, ए बी कॉस थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए हमको प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, है ना। तो हमको क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है ना। देन नाउ प्रोजेक्शन ऑफ बी, हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है तो दैट इज नथिंग बट योर बी कॉस थीटा, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो बी कॉस थीटा को अगर मैं अकेला छोड़ दूं तो इधर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ए डॉट बी अपॉन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे बेस जो है गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, जो उस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ें। ओके, ठीक है। तो इस पे बेस जो है कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए चीज़ें जो है कैसे हो रही हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे है। आया कि नहीं आया, आ गया, ओके आ गया, लेकिन ये अंदर है, इसको बाहर लेके आते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है आपका क्वेश्चन। अभी तो हम केवल दो क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं, तो रुकिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, ओके ये भी देखने वाले हैं, ये क्रॉस भी तो भी नहीं देखने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ओके। तो ये हो गया डन हमारा, ओके। तो ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलिए आपके लिए। ये जो है 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, राइट। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, दैट इज इफ ए बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है आपका, दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार दैट इज इक्वल टू 0। और किसके बीच एंगल चाहिए आपको, हमको एंगल चाहिए ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बार दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बार। अब इसका क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी, ये ऐसा, दैट इज इक्वल टू माइनस सी बार, और ये कितना हो जाएगा, माइनस सी बार। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, स्क्वायर बस किया हूँ। तो इधर देखिए, ये ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर प्लस
2ab क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग जो डॉट प्रोडक्ट करते हो तो a डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो b डॉट a के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है राइट। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a डॉट बी आएगा एक बार और एक बार b डॉट a आएगा, तो उसको 2ab लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, c बार हो जाएगा, c बार का स्क्वायर हो जाएगा राइट। तो जो स्क्वायर होता है वो तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखिए ये हो जाएगा 2ab, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने हटा दिया, दोनों के बीच के एंगल को ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर्स को मैंने हटा दिए और क्या ले लिया, दोनों के बीच क्या एंगल ले लिया, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये क्या होता है आपका कोसाइन फार्मूला होता है कि नहीं होता है, कोसाइन फार्मूला जिसको हम 11th में पढ़े होंगे, 11th पढ़ के आए हो कि नहीं गए हो, पढ़े हो ना, ठीक है। तो ये जो है आप उस टाइम पढ़े थे, कोसाइन फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है। देन चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये हम एटॉमिक में करेंगे, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं इसको। दैट इज जे बार इक्वल टू एल बार एस बार, देन फाइंड एंगल बिटवीन एल एंड एस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना आ रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम एटॉमिक पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्चुअली में इस कारण हम वो करेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि इसका जे एल और एस का हम क्वांटम नंबर अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जब हम पढ़ लेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो कितना होता है, आइगन वैल्यू जो है कितना होता है, जैसे जे बार है आपका, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होता है आपका एच क्रॉस स्क्वायर जे प्लस 1 होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना, ये एच का और इसका अंडर रूट, ये कुछ इस प्रकार से। तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल्स के बीच में एंगल्स जो है कितना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका नंबर 3, राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ क्यूब विथ यूनिट साइड विथ ओरिजिन एट वन कॉर्नर। केवल और केवल हमको क्या करना है, केवल वर्टेक्स में उसका क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कैसे हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, क्यूब बना लेते हैं और थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, एक क्यूब है राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा राइट। तो सपोज ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या ले रहा हूँ आपका 0 0 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर 0 0 है, हाँ यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका दिस इज़ योर जेड एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। आप जिधर भी लेना चाहो वहाँ पे आप एक्स वाई जेड एक्सिस ले सकते हो। ये अगर 0 0 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से राइट। अब देखिए इसका पीछे वाला पार्ट है वो किस में है आपका वाई जेड प्लेन में है, किस में है वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में है तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ऊपर में है ना, ये क्या है आपका ऊपर में है एक्स वाई जेड में ऊपर में, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कौन से हमें है आपका, ये एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में है तो कितना हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पास जो है ये कौन सा प्लेन में है आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो 1 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए, है ना, दूसरे कलर में करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये तो यूज़ हो गया है, इसको करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सपोज सी हो गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया, ये हो गया ई एफ जी। क्लियर है क्या? ओके चलिए, तो ये तो हो गया आपका वर्टाइसिस में कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स उसका लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन फेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब, है ना। अब ये फेस डायगोनल क्या होगा, तो देखिए ये आपका फेस है इसका, इसके कितने फेस होते हैं, क्यूब के कितने फेस होते हैं आपके 6 फेस होते हैं। तो फेस ये अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक फेस हो गया, है ना, और ये दूसरा फेस हो गया। अब इसमें पहले तो हम डायगोनल निकाल लेते हैं, है ना। इसका डायगोनल जो है वो क्या होगा, उसका डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये कुछ इस प्रकार से, ये अगर आपका फेस है तो इसमें मैं डायगोनल अगर निकालूं तो ये कुछ इस प्रकार से आपका निकलेगा। इसी कलर में आ रहा है, 1 मिनट, कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये कुछ इस प्रकार से, और इसका डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा, राइट। तो इधर देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से, ये तो रहेगा ही नहीं, राइट। तो ये हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज योर थीटा, फेस डायगोनल के बीच का एंगल जो है। तो पहला पार्ट जो हम निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच एंगल निकालेंगे यहाँ पे, फेस डायगोनल OB और OG, है ना। एंगल बिटवीन हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल बिटवीन OB एंड OG, ठीक है। अब OB के अगर मैं वेक्टर को लिखूं, है ना, OB वेक्टर को अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज I कैप प्लस J कैप, और OG वेक्टर को अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I कैप प्लस K कैप हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से देखिए, ये वेक्टर्स होंगे, ये तो आपको 0 0 है, तो 1 माइनस 0 करोगे तो I कैप, 1 माइनस 0 I कैप, 1 माइनस 0 J कैप और 0 माइनस 0 K कैप। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे मिल जाएगा, ठीक वैसे ही ये भी मिलेगा, राइट। अब इन दोनों के बीच हमको एंगल निकालना है, तो एंगल हम कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज OB का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड OG का अगर मैं देखूं तो ये भी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अब दोनों के बीच का हमको एंगल निकालना है ना। तो सपोज इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। तो A.B जो होगा दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, और ये क्या होता है आपका cos थीटा होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, तो cos थीटा हमको चाहिए। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज A.B अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ A, और कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ B हो जाएगा। तो A.B अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, और ये कितना हो जाएगा I.J, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका √2, और ये कितना हो जाएगा √2, तो कितना बचा आपका 1/2, और ये कितना है आपका cos थीटा है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कितना का एंगल बनेगा यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है उसको आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको आप लोग को करके लाना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड एंगल, है ना, फाइंड एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब। बॉडी डायगोनल जो होगा क्यूब का, उसके बीच जो एंगल होगा उसको आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल को कैसे देखेंगे उसको देखिए। एक बार और मैं यहाँ पे डायग्राम को बना देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए और आप जो है खुद से बना सकें, है ना। इसको ध्यान दीजिए, इसको आपको खुद को ही बनाना है, मैं इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ आप लोग को कैसे करना है, उसके बाद आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। ओके देखिए, अब इसमें मुझे क्या करना है, बॉडी डायगोनल इसमें खींचना है ना, या यहीं पे भी कर सकते थे, यहीं पे हम दूसरे कलर्स में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे कलर्स में कर लेते हैं, राइट, दूसरे कलर्स में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, स्पष्ट दिखाई भी तो देना चाहिए, है ना। स्पष्ट दिखाई देने के लिए हमको कुछ अलग प्रकार का कलर करना होगा। येलो ही कर लें क्या, येलो दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए बॉडी डायगोनल कैसे होगा, एक तो आपका ये कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बॉडी के डायगोनल, ठीक है, इसका इधर पॉइंट है और उसका लास्ट पॉइंट है, तो दोनों को मिला दिए। वो नीचे का अंदर वाला पॉइंट है और इधर का ये बाहर वाला पॉइंट है। देखिए मैं मिला रहा हूँ, आप देखिएगा, एक ये हो जाएगा आपका बॉडी डायगोनल, ये कुछ इस प्रकार से, और दूसरा बॉडी डायगोनल हो जाएगा ये वाला, ये उधर का लास्ट और ये इधर का फर्स्ट, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है ना, इनके बीच जो एंगल बन रहा है दिस इज योर थीटा। सपोज अगर देखूं ये डायरेक्शन को अगर मैं ले लूँ दैट इज FB, ठीक है, और इधर का डायरेक्शन को क्या ले लूँ मैं, दैट इज OE। इसको मैंने क्या ले लिया, OE। तो एंगल जो है बन जाएगा आपका, एंगल को मैं इधर ले लेता हूँ, चलिए, दिस इज योर थीटा, ठीक है। ये कौन सा है आपका, OE। तो एंगल बिटवीन आपको क्या क्या निकालना है, OE, और क्या निकालना है,
दैट इज़ एफ बी। निकाल लेंगे क्या? ठीक है, इसको लेके आइएगा निकाल के। ठीक है, ओके। तो मैं लिख देता हूँ इसको, सेकंड में आपको निकालना क्या है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। ठीक है, किसके किसके बीच निकालोगे? एंगल बिटवीन ओ ई, एक तो ओ ई ले लो, एंड क्या हो जाएगा आपका? दैट इज एफ बी, ये कुछ इस प्रकार से। तो ओ ई के यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? यहाँ पे वेक्टर लिख लोगे, कितना आ जाएगा? दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। देखिए ये 0 0 है और ये 1 1 है। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका कौन सा? एफ बी। तो जो एफ बी होगा वो कितना हो जाएगा? देखिए एफ बी क्या हो जाएगा? बी आपका लास्ट पॉइंट है, तो 1 माइनस 0 इज 1, दैट इज आई कैप। 1 माइनस 0 इज 1, दैट इज जे कैप। और यहाँ पे कितना है? 0 माइनस आई, दैट इज माइनस के कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? देखिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। ये हटेगा कि नहीं हटेगा? ये भाषा अब तो नहीं हटेगा लग रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिए इधर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? दैट इज डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा इसका? √3, इसका भी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट योर कॉस इनवर्स, दैट इज 2/3 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या निकलेंगे? बॉडी डायगोनल निकलेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे मैं गलत किया हूँ क्या? ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 1 इज -1, यहाँ पे -1 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या होंगे? सॉल्व होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं, जो कि नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है जो नेट में आया हुआ है? ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये नेट में आया हुआ है। लेट एन कैप इज यूनिट वेक्टर, है ना। एन कैप क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर बोल रहा है। यूनिट वेक्टर मतलब मॉड ऑफ एन कैप दैट इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल 120 डिग्री। एक्स वाई प्लेन में क्या करता है ये? 120 डिग्री बनाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना बनाता है आपका? 120 डिग्री। इफ द एंगल बिटवीन u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी एन कैप एंड v इज इक्वल टू कितना है? ए एन कैप प्लस बी आई कैप इज 60 डिग्री, देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका? u कैप है ए आई कैप प्लस बी एन कैप, ऐसे ही है क्या? और v कितना है आपका? ए एन कैप प्लस बी आई कैप, ऐसे ही है क्या? देख लेते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। ज़्यादा हो गया? ओके,